सीमंत मर्म कपाल में स्थित होते हैं। कपाल की विभिन्न अस्थियों का संयोग स्थल सीमंत मर्म कहलाता है। फ्रंटल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल, ये बोन्स जहाँ पे मिलती हैं, इनका जो जॉइंट होता है उस पर सीमंत मर्म होते हैं। सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि जब भी इन हमारे सिर में दर्द होता है तो इन स्थलों पे दबाव देने से ये तुरंत ठीक हो जाता है। ये कहा गया है कि यदि इन मर्म स्थानों पर चोट लगती है तो व्यक्ति में उन्माद या पागलपन, इरिटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी और भय, फोबिया तथा इरिटेशन, चित्तनाश, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। यदि किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण होते हैं तो इन मर्मों को उपचारित करने से बहुत फायदा होता है। खास करके जो बच्चे जन्मजात विकृतियों से ग्रस्त होते हैं, उनके मस्तिष्क का उनके साइज बहुत छोटा होता है, उसको माइक्रोसेफेली भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में भी इन मर्म स्थानों को उपचारित करने से फायदा होता है। आयुर्वेद के पंचकर्म चिकित्सा में इन मर्म स्थानों पर शिरोधारा और शिरोवस्ती का उपयोग किया जाता है तथा बहुत सारी मस्तिष्क संबंधी रोगों का उपचार इस विधि के द्वारा किया जाता है। आइए जानते हैं कैसे सीमंत मर्म को आइडेंटिफाई किया जाए। हमारे सिर में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण मर्म स्थान होते हैं, जिसमें अपांग, आवर्त, उत्क्षेप और शंख, और जहाँ पे हमारी हड्डियाँ आपस में सिर की हड्डियाँ मिलती हैं उनको सीमंत मर्म कहा जाता है। इन सभी मर्मों को क्लोज लोटस पोज के द्वारा आप दबाने की टेक्निक जान लीजिए। क्लोज लोटस पोज का मतलब होता है कि आप यदि इस ढंग की मुद्रा बनाए तो ये क्लोज लोटस पोज होता है। दोनों हाथों को आप कनपट्टी पे रख लीजिए। आवर्त, अपांग, आवर्त, उत्क्षेप, शंख और सीमंत, उन सभी मर्मों को हम लोग इस क्लोज लोटस पोज से स्टिमुलेट कर सकते हैं। हमारे जो हाथ का ये जो हाइपोथिनर इमिनेंस है, दोनों हाथों के हाइपोथिनर इमिनेंस को हम लोग ये अपांग मर्म पे रखते हैं, और जो अंगूठा है वो जो ऑक्सीपिटल बोन का जो प्रोटूबरेंस है, एमिनेंट पार्ट है, उस पे रखते हैं, और अंगुलियों को दोनों को मिला लेते हैं, जो कि हमारी पैराइटल बोन की जो जहाँ सूचर होता है उस पे आता है। और इन सभी को हम लोग सांस छोड़ते समय इसको प्रेशराइज करते हैं। तो इस टेक्निक से अपांग, आवर्त, उत्क्षेप, शंख और सीमंत मर्म सभी एक साथ स्टिमुलेट होते हैं। सांस, गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ते समय पूरे हथेली को आप इस ढंग से प्रेशर देंगे तो ये पांचों मर्म अपने आप इससे उत्प्रेरित होते हैं। उसमें अपांग है, आवर्त है, उत्क्षेप है, शंख है, और उसके साथ साथ ये हमारे उंगलियों के नीचे सीमंत मर्म होता है। तो इसकी विधि, सांस छोड़ते समय हम जब सांस छोड़ रहे हैं तो इसको पूरे के पूरे हाथों के द्वारा इसकी मूवमेंट हम लोग करते हैं, और हथेलियों से, जो हथेलियों का निचला हिस्सा होता है उससे इन चार मर्मों पे और उंगलियों से सीमंत मर्म पे स्टिमुलेशन दिया जाता है। ये सिर की बीमारियों में, सिर दर्द में और मनोमस्तिष्क की कई जो बीमारियां होती हैं उनमें इस विधि के द्वारा सिर के मर्मों को उत्प्रेरित किया जाता है।